रात का अंधेरा अपने चरम पर था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सड़कें सुनसान थी। अनन्या तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ रही थी। उसे देर हो गई थी, लेकिन उसे डर नहीं था। यह शहर उसका जाना पहचाना था, मगर उस रात की खामोशी में कुछ घातक छुपा था। एक काली एसयूवी उसके पास आकर रुकी। 4 लड़कों ने उसे घेर लिया। रणवीर, साहिल, विकास और अजय। कॉलेज के ये दबंग लड़के जो खुद को शहर का बेताज बादशाह समझते थे। कहां जा रही हो मैडम? रणवीर ने उसकी कलाई पकड़ ली। अनन्या ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी साहिल ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में धकेल दिया। उसके मुंह पर कपड़ा रखा गया और कुछ ही पलों में सब अंधेरा हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वह एक सुनसान गोदाम में थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। उसकी आत्मा छलनी हो चुकी थी। वह चीखना चाहती थी, मगर गले से आवाज नहीं निकली। रणवीर ने उसके बाल पकड़कर खींचा और कहा, अब किसी को बताने की कोशिश मत करना, वरना वीडियो वायरल कर देंगे। चारों दरिंदे हंसते हुए वहां से चले गए। अनन्या को अधमरी हालत में छोड़ दिया गया। सुबह जब पुलिस केस दर्ज हुआ तो वही हुआ जो अक्सर होता है। पैसा और रसूख बीच में आ गए। लड़की बदनाम होने के डर से झूठ बोल रही है, रणवीर के वकील ने कहा। इसका कोई सबूत नहीं है। पुलिस अधिकारी ने अनन्या के माता पिता को समझाया। मीडिया में थोड़ी हलचल हुई, लेकिन मामला ठंडा पड़ गया। अदालत ने सबूतों के अभाव में आरोपियों को जमानत दे दी। अनन्या का भरोसा टूट चुका था, न्याय से, कानून से, समाज से। उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन उसकी मां ने उसे बचा लिया। पर उस रात जब उसने अपनी टूटी हुई आत्मा को आईने में देखा तो उसे एहसास हुआ, अब वह मर नहीं सकती, उसे मारना होगा। उसने खुद को बदलने का फैसला किया। उसने मार्शल आर्ट, साइबर सिक्योरिटी और मनोवैज्ञानिक युद्ध नीति सीखनी शुरू की। उसने 6 महीने तक चुपचाप प्लानिंग की। फिर एक रात पहला शिकारी फांसा। रणवीर, गुटखा कंपनी के मालिक का बिगड़ा बेटा। अनन्या ने उसे एक पार्टी में ड्रग्स देकर बेहोश कर दिया और उसे उसी सुनसान गोदाम में ले गई। जब रणवीर की आंख खुली तो वह एक कुर्सी से बंधा हुआ था। पहचाना ये जगह? अनन्या की आवाज में कोई डर नहीं था। तो तू क्या करने वाली है? रणवीर बुरी तरह डर गया। अनन्या ने उसे वही जहर दिया जो धीरे धीरे नसों में फैलता है और भयानक मौत देता है। रणवीर की लाश अगले दिन मिली और पुलिस ने इसे ओवरडोज समझकर केस बंद कर दिया। विकास, जो बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था, वह भी फंस गया। अनन्या ने उसके कंप्यूटर में हैकिंग कर दी, उसके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज करवा दिए। जब वह पूरी तरह बर्बाद हो गया तो उसने खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनन्या ने उसकी कार के ब्रेक फेल कर दिए थे। अजय, पुलिस अधिकारी का बेटा जिसने कानून को तोड़ा था, अब कानून ही उसका दुश्मन बन गया। अनन्या ने उस पर रेप और ड्रग तस्करी के झूठे सबूत तैयार किए। उसे जेल में फेंक दिया गया, जहां कैदियों ने उसके साथ वही किया जो उसने अनन्या के साथ किया था। अब सिर्फ साहिल बचा था, गैंग लीडर, सबसे खतरनाक। अनन्या ने उसकी सच्चाई सोशल मीडिया पर उजागर कर दी। उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। आखिर में जब वह दुनिया से भाग नहीं सका तो उसने खुद को गोली मार ली। चारों दरिंदे मारे जा चुके थे, लेकिन अनन्या को कोई खुशी नहीं थी। वह पुलिस स्टेशन गई और खुद को सरेंडर कर दिया। मैंने 4 हत्याएं की है, उसने कहा। कोर्ट में उसकी कहानी सुनकर पूरा देश हिल गया। लोग उसे न्याय की देवी कहने लगे। कुछ ने उसे अपराधी कहा तो कुछ ने नायक। जज ने फैसला दिया। आज तक के इतिहास में पहली बार एक हत्यारी को जनता ने निर्दोष घोषित किया। अनन्या का दर्द अब एक क्रांति बन चुका था। मैं मर सकती थी, लेकिन मैंने मारा, क्योंकि कभी-कभी न्याय कानून से नहीं, इंसाफ से मिलता है।